नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिहार महिला रोजगार योजना के बारे में, जो कि बिहार सरकार द्वारा निकाली गई है, जिसमें आपको महिला लोग को 10,000 की राशि प्रदान की जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे दिया गया योजना के बारे में, जो कि बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुभारंभ किया गया है। उसी तरह यहाँ पे योजना अंतर्गत मुख्य जो लक्ष्य है वो 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त में दी जाएगी। अगर महिला द्वारा रोजगार आरंभ करने के उपरांत उसे वेरीफाई किया जाएगा 2 लाख रुपए तक की, उसमें भी आपको आवश्यकता अनुसार जो रकम है वो दी जाएगी। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं जो कि योजना संबंधित अर्हता पात्रता कौन कौन इससे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके यहाँ पे पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, एक परिवार में सिर्फ एक ही महिला ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य, एक परिवार से एक महिला इस योजना के लाभ ले सकते हैं। और यहाँ कौन कौन से इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। जो कि क्राइटेरिया मांगा गया है, आवेदिका का उम्र जो है 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। दोनों को जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे महिला, वो ITR फेल नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से जो भी सरकारी विभाग में काम नहीं करते रहना चाहिए, और जो भी यहाँ पे आवेदिका और स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में नियमित नहीं हो, मतलब सरकारी सेवा में काम नहीं करते होंगे, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे। और जो भी यहाँ पे देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है, इसको आप ठीक से एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए इस साइट पे आपको जाके आवेदन करने के लिए www.brlps.in पर जाके आप लिंक उपलब्ध है, इस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट में शो हो रहा है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्राप्त भरने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। यहाँ से फिर आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, यहाँ से आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। चलिए यहाँ पे नहीं। उसी तरह यहाँ से फिर आपको डिक्लेरेशन आ चुका है, यहाँ पे इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, जैसे सही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी आधार नंबर है वो यहाँ से फिर देखिए आपको यहाँ पे सेल ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे ये पेज आ चुका है। यहाँ से आपको आधार नंबर, इंटर नेम और जो भी आधार फादर हस्बैंड नेम जो है और मोबाइल नंबर वो यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर सेंड OTP कर लेना है। चलिए यहाँ पे सारे डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से फिर आपको सेंड OTP क्लिक करना है। जैसे सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो भी नंबर आपने यहाँ पे डाला होगा उस पर एक OTP गया होगा, तो यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर सबमिट OTP, फिर वहाँ से सबमिट OTP कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से देखिए आपको जो है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जो शहरी का लाभ लेने हेतु स्वघोषणा का जो आवेदन पत्र है फॉर्म वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपसे पूछा गया सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप है, उसी तरह कौन से ब्लॉक से। उसके बाद यहाँ से फिर देखिए आपका दौड़नगर कौन सा म्यूनसिपल ये आते हैं वो। उसके बाद यहाँ से फिर आपको वार्ड नंबर, उसके बाद आपका जो भी एज हो रहा है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फिर आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, आप कौन सा कैटेगरी से हैं, OBC, EBC, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको हाउस नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ से फिर मोहल्ला डाल लेना है। मोहल्ला डाल लेने के बाद जो भी आपका लैंडमार्क है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद डाल लेने के बाद यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे सही गलत यहाँ से पूछा जा रहा है, क्या आपका आयु जो 18 वर्ष से ज़्यादा है और 60 वर्ष से कम है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पे पूछा गया है सेकंड नंबर में, क्या आपका पति और आप ITR फिल नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। ये हाँ कीजिएगा तो इस फॉर्म को आप फॉर्म तो फिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहाँ तो शुरू में ये गाइडलाइंस में वो दिया हुआ है कि आयकर विभाग में आपको कि ITR फॉर्म फिल नहीं होना चाहिए। उसी तरह आप स्वयं अथवा आपके पति सरकारी सेवा, आपके पति कहीं सरकारी सेवा में है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो नहीं। उसी तरह आप स्वयं सहायता समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हैं एवं समूह में कार्य करने के इच्छुक हैं, अगर इच्छुक है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद आपके परिवार का कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। बिहार राज्य की निवासी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। तो इसमें तो यस ही होगा, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो वो फॉर्म तो फिल ही नहीं कर सकिएगा। और यहाँ पे जो आपका है बैंक नेम पूछा गया है, जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका यहाँ पे बैंक नेम आपको यहाँ पे डाल लेना है। डाल लेने के बाद जो भी आपका ब्रांच है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। ब्रांच नेम फिल कर लेने के बाद यहाँ से जो भी आपका IFSC कोड है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ से फिर आपको IFSC कोड मांगा जा रहा है, इसको यहाँ पे फिल कर लेना है। IFSC कोड फिल कर लेने के बाद उससे यहाँ पे देखिए आपका यहाँ आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम फिल कर लेने के बाद यहाँ से IFSC कोड कर लेने के बाद यहाँ से फिर आपको अकाउंट नंबर फिल कर लेना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो। अब चलिए बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपका बिजनेस पूछा गया, किस बिजनेस के लिए आप लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है, जैसे कि आप फल जूस, डेयरी, किराना दुकान, प्लास्टिक, मोबाइल, स्टेशनरी, खाद्य सामग्री दुकान, कृषि, ई-रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, जैसे कि आप जिस भी बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आपको। उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट अपडेट ऑल एबव डाटा, यहाँ पे देखिए आपका सबमिट डाटा
हो चुका है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो कि फ़ोटो अपलोड 1 बाय 1, जैसे कि आपको यहाँ पे सिग्नेचर मांगा गया है या थंब इम्प्रेशन, जो भी आप करते हैं, चाहे आप अंगूठा लगाते हैं या साइन करते होंगे, तो जिसमें आपको मैक्सिमम 200 KB तक करना है, 200 KB के अंदर। जैसे कि जो कि आपको यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना है, जो कि JPG फॉर्म में होना चाहिए, जो भी 200 KB के अंदर। उसी तरह बैंक पासबुक का फ़ोटो 200 KB के अंदर, और जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 200 KB के अंदर। ये सब सारा चीज़ यहाँ पे अपलोड कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से फिर फाइनल सबमिट आपको कर लेना है। फाइनल सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगा, वो रखे रहना है। तो इसी तरह आप घर बैठे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही बताना था। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।